सो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन सबमिट कैसे होती है। अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करना होता है हमें। फिर नेक्स्ट टाइम हमें लिखना होता है ट्रेडमार्क लॉगिन। ये क्लिक करेंगे। सो हमारे को यहाँ पे मिला नहीं है क्योंकि हमने यहाँ ढंग से लिखा नहीं था, है ना। ये हमने लिख दिया, सर्च कर लिया। ये पहले वाला लिंक खोल लेते हैं फर्म लॉगिन का। ठीक है, आवाज़ आ रही है। वो सेकंड में हमने क्लिक किया, वेट करते हैं इसके ओपन होने का। अभी ओपन हो गया। यहाँ से हम इनपुट करते हैं क्लाइंट की डिटेल्स। ये हमने लिख दिया। अब दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम पासवर्ड के थ्रू कर सकते हैं या डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू करते हैं। सो हम लगाते हैं पासवर्ड। DSCs हैं हमारे पास बट पासवर्ड लगाएंगे। तो ये हमने पासवर्ड इनपुट कर दिया। फिर नीचे की इमेज डाल दी। ठीक है, अब यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। सो हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद वो नेक्स्ट। सो जैसा हमने लॉगिन पे क्लिक किया, हमारे सामने इंटरफेस आ जाता है जिसके अंदर हमें जाना है न्यू फॉर्म फाइलिंग के ऊपर, क्योंकि हमारे को ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन सबमिट करनी है। न्यू फॉर्म फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। फॉर्म नंबर है TMA। ये एप्लीकेशन के लिए होता है। इस पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ये हमसे पूछेगा आप इंडिविजुअल कैटेगरी में जाना चाहते हैं, स्टार्टअप में, स्मॉल एंटरप्राइज में या अदर्स में। इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर होते हैं हम जैसे लोग। स्टार्टअप होते हैं जिनके पास स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन होता है, इनकी फ़ीस पे भी डिस्काउंट मिलता है। स्मॉल एंटरप्राइज MSME वाले होते हैं, इनकी फ़ीस पे भी डिस्काउंट होता है। अदर्स के अंदर LLP कंपनी, HUF, जो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी वाले लोग होते हैं, जो कि लिविंग पर्सन नहीं होते, उनका अदर्स में कवर होता है। इनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। सो हम इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे। आगे देखेंगे तो ये ऑप्शंस पूछता है कि आप क्या करना चाहते हो। सो हम ट्रेडमार्क एप्लीकेशन प्री सिलेक्टेड आता है, इसके अंदर हम अपनी क्लास डाल देंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जैसे हमने सबमिट पर क्लिक करा, हमारे को यहाँ टेम्प्रेरी नंबर मिलता है जो कि ऑटो जनरेटेड है। क्लास जो हमने भरी थी वो आ जाती है। कैटेगरी इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर आ गई। नेचर ऑफ एप्लीकेशन ट्रेडमार्क, ये चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। नीचे आती हैं एप्लीकेंट डिटेल्स। कभी भी ट्रेडमार्क का भरना है तो आपको यहाँ पे एडिट पे जाना ही जाना है। अब आप एडिट पे क्लिक करने से पहले एक बार नीचे अपना एड्रेस चेक कर सकते हैं। सो एड्रेस फॉर सर्विस मतलब आपका ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन का जो स्टेटस है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर लेटर भेजा जाएगा, या फिर अगर ईमेल है तो ईमेल पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप एड्रेस इनपुट करेंगे। यहाँ पे आप अपना प्रोप्राइटर का नेम इनपुट आता है ऑलरेडी, बट उसको आपको एडिट करके एड्रेस चेंज करना होता है। तो आप एडिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एडिट पर क्लिक करते हैं, जैसे ही हमने एडिट पे क्लिक किया ठीक है, तो आपका यहाँ पे नेम आ जाता है अंजू बाला। उसके बाद एड्रेस हमने यहाँ लिख दिया। फिर हम स्टेट को सिलेक्ट करते हैं, तो स्टेट हमारी आएगी हमारे केस के अंदर। इनपुट कर दिया, पेज अपने आप रिफ़्रेश ले लेगा। डिस्ट्रिक्ट जो है आपको दोबारा चूज़ करना पड़ता है, तो हमने चूज़ कर लिया। लीगल स्टेटस के अंदर आप दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, इंडिविजुअल भी या प्रोप्राइटर भी। सो हम प्रोप्राइटर ही लेंगे। अब उसके बाद इसको अपडेट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करोगे आप पीछे वाले पेज पे आ जाओगे। अगेन हम, तो जैसे ही हमने यहाँ क्लिक करा हम वापस से TMA वाले पेज पे आ गए।
अब हमारे डिटेल के अंदर एप्लीकेंट डिटेल्स हम भर चुके हैं, एड्रेस ऑफ सर्विस भी हमने भर रखा है, स्टेट हमने दिल्ली चूज़ कर लिया जो कि पहले नहीं आ रहा था, वो क्योंकि हमने एडिट पे क्लिक करा था इसलिए वो आ गया। अब हम पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और आएंगे हम ट्रेडमार्क वाले डिटेल पे। अब आपको ट्रेडमार्क के अंदर कैटेगरी लेना है, कैटेगरी ऑफ मार्क है हमारा वर्ड, जो हम अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हैं। हम यहाँ पे इनपुट करेंगे, इनपुट कर देंगे हम अपना ट्रेडमार्क यहाँ पे। अब हमने अपना ट्रेडमार्क इनपुट कर दिया, लैंग्वेज प्री सिलेक्टेड इंग्लिश ही है बाय डिफ़ॉल्ट। कंडीशंस लिमिटेशंस, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर अपना ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं वो आप मेंशन कर सकते हो, या उस ट्रेडमार्क के यूजेज से रिलेटेड ले सकते हो। बट आप कभी भी ये नहीं लिख सकते कि पर्सन शुड टेक परमिशन फ्रॉम मी फॉर यूजिंग दिस ट्रेडमार्क इफ़ रजिस्टर्ड टू मी, क्योंकि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का मतलब ही यही है कि आप उसके ओनर हो, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपसे परमिशन लेनी ही पड़ती है। यहाँ कंडीशन और लिमिटेशन उसकी यूजेज से रिलेटेड है, सब्जेक्ट टू जियोग्राफिकल लोकेशन, प्रोडक्ट साइज, उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह से। नीचे हम आते हैं क्लास ऑफ गुड्स एंड और सर्विस। इसके अंदर क्लास ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि हमने पीछे इनपुट करा था। अब गुड्स और सर्विसेज, इसको यहाँ पे जाके ऐड पे क्लिक करना होता है। अब हमने यहाँ पे अपनी क्लास के डिटेल्स भरती हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह क्या हैं, हमें एक ओवरव्यू देना होता है, तो हमने ये दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो ये हमसे पूछेगा स्टेटमेंट एज टू यूज़ ऑफ मार्क। हम यहाँ चूज़ कर सकते हैं प्रपोज टू बी यूज़, हमने इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद नीचे वेरिफिकेशन की डिटेल्स पूछता है, पेज दोबारा खुलेगा। अब एनी अदर के बाद वेरिफिकेशन पे हमें जाना होता है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। अब हम आएंगे वेरिफिकेशन वाले टैब पे, फिर से हम अब हमने वेरिफिकेशन में अंदर सेव एंड एग्ज़िट नहीं करना, हमें जाना है सेव एंड रिज्यूम पे। हम सेव एंड रिज्यूम पे क्लिक कर देंगे। अब हम अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं। अटैचमेंट पे क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट टाइप में जाना होता है। डॉक्यूमेंट टाइप में आएगा अदर्स। इसमें हम ब्राउज़ करेंगे एंड एक फ़ाइल उठा लेते हैं। ये हमने PDF फाइल उठा ली, ओपन कर दिया। फाइल इसमें आने के बाद आपको अपलोड पे क्लिक करना होता है। जैसे ही अपलोड पे क्लिक करेंगे वो फाइल यहाँ पे सेव हो जाती है। सेव होने के बाद आप डन पे क्लिक करेंगे तो वापस से पीछे वाले पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आता है प्रीव्यू का ऑप्शन या डिजिटली एंड साइन एंड सबमिट। हम इसका प्रीव्यू ले सकते हैं, तो हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। ये सब करने के बाद आप डिजिटली साइन एंड सबमिट पे क्लिक कर सकते हो। अब हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही डिजिटली साइन एंड सबमिट पे आता है तो वो पूछेगा आपसे सिलेक्ट एंड साइन, तो आप सिलेक्ट एंड साइन पे क्लिक करोगे। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप सिलेक्ट टू साइन पे क्लिक करते हैं तो आपको एक नीचे नंबर जनरेट हो जाता है। उसके बाद नीचे होगा क्लिक टू साइन, तो आपको क्लिक टू साइन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक टू साइन पे क्लिक किया वो हमसे मैसेज पूछेगा DSC अटैच करने के लिए। तो जैसे हम DSC अटैच करते हैं डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट साइन हो जाता है आपको मैसेज मिलता है साइन डाटा सक्सेसफुली स्टोर्ड ऑन द सर्वर फॉर एप्लीकेशन। अब हमें गो बैक पे क्लिक करना है। जैसे ही हम गो बैक पे क्लिक करते हैं ये हमारे को अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म्स के टैब के अंदर ड्राफ्टेड एप्लीकेशंस में ले आता है। ड्राफ्टेड एप्लीकेशंस के अंदर आपका टेम्परेरी नंबर होता है, फॉर्म टाइप होता है, ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन होती है, क्लास दी होती है और उसको आपको एडिट पे क्लिक करना होता है अगर आप चाहो तो। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। हम जाएंगे ड्राफ्टेड फॉर्म्स पे। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं
हमसे पूछेगा फॉर्म टाइप में, हम यहाँ चूज़ कर लेते हैं, देखते हैं हमारा आया है कि नहीं आया। सो यहाँ आया नहीं, अब हम गो करेंगे, गो के बाद भी हमें दिखा नहीं है। सो हम दूसरी जगह देखते हैं। जैसे ही डिजिटली साइन हो जाता है, आपको जाना है पेमेंट करने के लिए, तो आप पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मेक पेमेंट पे जाएंगे, तो आप मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं, सो आपके सामने आपने जो फॉर्म भर रखा था वो आ जाता है। आप चाहें तो इसका प्रीव्यू फिर से ले सकते हैं डबल श्योर होने के लिए। हमने देख रखा है तो हम सिलेक्ट कर देंगे सीरियल नंबर पे। अभी आगे पेमेंट के लिए पूछेगा, बट अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है। डीएससी अटैच करने के लिए आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करना होता है, बट पेमेंट करने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र यूज़ करना होता है। नीचे आप पढ़ेंगे तो लिखा होगा ड्यू टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इन भारत कोश, जो कि इनका ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है। यूजर्स आर एडवाइज्ड टू यूज़ क्रोम वेब ब्राउज़र व्हाइल मेकिंग द पेमेंट्स ऑन द पेमेंट गेटवे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सो हम चलते हैं आगे। तो अब हमें खोलना है क्रोम का ब्राउज़र, उसके अंदर हमारे को फिर से लॉगिन करना होगा। सो हम वहाँ पे पहुँच के आपको दिखाते हैं। अब हमने क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन कर लिया। अब हम पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे मेक पेमेंट पे। और हमारा यहाँ जो हमने एप्लीकेशन बनाई है वो आ गया है। तो हम प्रीव्यू आप चाहें तो ले लें, अगर हमने तो ले रखा है इसलिए हम सीरियल नंबर पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं ये हमारे को नेक्स्ट पेमेंट के लिए पूछता है, तो उसके लिए आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। तो आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं आपके सामने नया पेज खुलता है। उसके बाद आपको आई अग्री पे क्लिक करना है एंड देन मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो आपकी इंडिविजुअल की फ़ीस होती है 4500 रुपीज़। अगर आप फाइलिंग के अंदर कोई भी तरह की हेल्प चाहते हैं, सो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8285813764, या फिर कोई क्वेरी है तो आप ईमेल कर सकते हैं अपनी सारी डिटेल्स के साथ। अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं, हम आपको फॉलो अप कर लेंगे। सो अब हमारे को जाना है कंफर्म पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है, तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने एक नया पेज खुलेगा। इसके अंदर आपसे ये मोड ऑफ़ पेमेंट्स पूछता है। सो पहले आपको एक मोड ऑफ़ पेमेंट चूज़ करना होता है। सो हम कोई भी मोड चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आप चाहें तो इसको यूपीआई मोड से भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी जा सकते हैं। नेट बैंकिंग के अंदर आप अपना जाके बैंक चूज़ कर सकते हैं। ओ, या फिर आप डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अब हमने ऊपर से यूपीआई का मोड चूज़ कर लिया। अब हम पे पे क्लिक करेंगे। सो पे पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलता है एरर का। सो ये वाला मोड नहीं। सो पेमेंट गेटवे के पेज पे आके आपको एसबीआई को चूज़ करना है। उसके बाद मोड ऑफ़ पेमेंट में नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, या फिर यूपीआई है। सो यूपीआई हम चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया है उसको इनपुट कर देते हैं। इसको इनपुट करने के बाद आपको पे पे क्लिक करना है। सो आप ओके कर देंगे। आई एक्नॉलेज पे क्लिक किया, अब पे कर दिया आपने। पे करेंगे तो ये आपको नए पेज पे ले जाएगा। अब इस पेज के अंदर आपको डाटा इनपुट करना होता है। सो यहाँ पे आप अपनी वर्चुअल पेमेंट आईडी डालेंगे, उसको हम डाल देते हैं। सो जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है और आपका ट्रेडमार्क सबमिट हो जाता है।